उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास गुप्ता। स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वॉइस के बारे में। वॉइस क्या होते हैं, ये कितनी तरह के होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये कैसे एक दूसरे में बदले जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वॉइस होते क्या है। वॉइस का मतलब होता है सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य करता है या फिर किसी और के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट काम करता है और इसमें क्या होता है काम हो जाता है, बस उसका परिणाम लेता रहता है सब्जेक्ट। समझ रहे हैं? तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब देखिए एक कंडीशन ऐसी आती है कि हमको ये पढ़ना ही पड़ता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट स्वयं काम कार्य करता है और पैसिव वॉइस में काम हो जाता है, बस उसका परिणाम सब्जेक्ट लेता है। काम हो जाता है, बस उसका परिणाम सब्जेक्ट लेता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि आई ईट द फूड। इसको हिंदी बोलेंगे मैं खाना खाता हूँ। आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूँ। मैं बैठा हूँ और मैं खाना खा रहा हूँ। दूसरा क्या है, खाना खाया जा रहा है मेरे द्वारा। खाना खा रहा है, बस नाम मेरा हो रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ। अब बात करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ रूल्स के बारे में। तो जो रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना है, उनके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले आपको एक्टिव वॉइस के वाक्य का टेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना है कि सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये कौन से टेंस का वाक्य है और उसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। ये आपको पहचानना पड़ेगा। नंबर 2 आता है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बना दिया जाता है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, उसको हम सबसे पहले लगा लेते हैं। नंबर 3, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वचन एवं संख्या के अनुसार रखते हैं। पैसिव वॉइस में जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आप वचन के हिसाब से और संख्या के हिसाब से रखते हैं। एक वचन है, बहुवचन है, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से आप रखते हैं। नंबर 4, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, वो मेन वर्ब जो एक्टिव वॉइस में दी हुई है। क्लियर? जो एक्टिव वॉइस में दी हुई मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आप पैसिव वॉइस में लगाएंगे। नंबर 5, उसके बाद पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं। उसके बाद पैसिव वॉइस में आप बाय का यूज करते हैं। नंबर 6, अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाकर बाय के बाद लिख देते हैं और लास्ट में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट दिया है उसका ऑब्जेक्ट बनाकर बाय के बाद लगा देते हैं और फिर आपका पूरा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से बन जाता है। अब बारी है कि हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। चलिए समझ लेते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे मी। क्या बनाएंगे? मी। क्लियर? अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है तो आप लिखेंगे मी। अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वी है तो आप लिखेंगे अस। अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यू है तो आप लिखेंगे यू। अगर एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट दे है तो आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे देम। अगर एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट ही है तो आप लिखेंगे हिम। अगर एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट आपके सामने शी है तो आप लिखेंगे हर। अगर एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इट है तो आप लिखेंगे इट। इतने प्रोनाउन आप क्लियर कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन में बदलाव समझने के बाद अब हमारा नंबर है कि हम टेंस में बदलाव को समझ लें कि कौन सा टेंस किस टेंस में जाएगा। देखिए नंबर 1 पर जितने भी इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं वो सभी के सभी कंटिन्यूअस में जाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट है या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट है, वो सब किस में आएंगे? कंटिन्यूअस में। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऐसे ही कंटिन्यूअस के जितने भी सेंटेंस हैं वो आप कंटिन्यूअस में ही रहेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता नहीं है। खैर जितने भी परफेक्ट के सेंटेंस हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो नोट है नंबर 1, फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता नहीं, नो चेंज,
और परफेक्ट कंटिन्यूस जितने भी हैं, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, उनका भी नहीं बनता, उनके भी नो चेंज। इनको आप नोट कर लें जल्दी से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो रहा हूं। देखिए अब जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ये अब तक का YouTube का सबसे एक्टिव से पैसे बनाने का सरल तरीका। जब भी आपको डूडल्स दिखे, कहीं भी डूडल्स दिखे, आपको एग्जाम ला देना है। एक्टिव वॉइस में अगर आपको डूडल्स दिखे तो आप उसकी जगह पे पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, इजएमआर। ये एक्टिव वॉइस लिख रहा हूं आपको मैं, एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस, ठीक है। जब भी आपको एक्टिव वॉइस में इजएमआर दिखे तो आप पैसिव वॉइस में इजएमआर के साथ, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से इजएमआर लगा दें और फिर उसके साथ बीइंग और जोड़ दें। क्लियर दैट? उस अगर तुम्हें एक्टिव वॉइस में हैज हैव कहीं दिखे तो आप हैज बीन या हैव बीन पैसिव वॉइस में लगा दें। अगर आपको डिड कहीं दिखता है एक्टिव वॉइस में तो आप उसकी जगह पे बाज बर लगाएं। अगर आपको बाज बर कहीं दिखता है एक्टिव वॉइस में तो आप बाज या बर प्लस बीइंग लगा दें, ठीक है। हेड कहीं दिखे तो हेड बीन, बिल या शेल कहीं दिखे तो बिल बी या शेल बी। अगर आपको बिल या शेल हैव दिखता है, बिल हैव शेल हैव दिखता है आपको, तो आप बिल हैव बीन या शेल हैव बीन लगा दें। क्लियर? अब कुछ नहीं करना, हम एक एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लें, मैं ड्रॉप करने वाला सब कुछ, ठीक है। जल्दी से आप लिखें। आई एम नॉट गोइंग देयर, क्या एग्जांपल है? आई एम नॉट गोइंग देयर। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस का? देयर। देयर हम सब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव वॉइस का क्या आ जाएगा यहाँ पे? देयर। अब एक व्यक्ति एक बार में कितनी जगह जाएगा? एक जगह। क्या आएगा देयर के साथ? इज। इसको मैंने एम किस बदल दिया? इज में। किसके हिसाब से? इसके हिसाब, सब्जेक्ट के हिसाब से, देयर इज। फिर क्या लगाओगे? नॉट। फिर क्या लगाओगे? बीइंग। फिर क्या लगाओगे? गोइंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। फिर क्या? बाई। और आई का ऑब्जेक्ट? मी। क्लियर? आप बीइंग हमेशा नॉट के बाद लगाएंगे। क्लियर? ठीक है। इंटरवेटिव को ले रही है। आर यू राइटिंग ए लेटर, तो इसका प्रिंसिपल बनाते हैं हम। देखिए हमको जो इज एम आर की जगह पे बदलाव करना है, यहाँ पे आर की जगह पे हम पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। कितने लेटर लिखे जा रहे हैं? एक लेटर। क्या आया शुरू में आर की जगह पे? इज। सब्जेक्ट क्या बनेगा इसका? ए लेटर। फिर क्या आएगा? बीइंग। क्या आएगा? बीइंग। बीइंग। फिर राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। फिर क्या आएगा? बाई। और फिर यू का? यू। इज द लेटर रिटन बाय यू, पैसिव वॉइस बन गया है। आप इसमें इंटरवेटिव में सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाएंगे, नेगेटिव में नॉट के बाद बीइंग लगाएंगे और अफर्मेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगा देंगे। क्लियर दैट? एक हम डबल इंटरवेटिव एग्जांपल लेंगे हम इसके हिसाब से। अब हैज अप वाला, एग्जांपल है डिड वाला इसका। ही डिड नॉट हेल्प मी। ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की। तो देखिए सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? किसकी मदद नहीं की उसने? मेरी। आई का क्या होता है? मी। और मी का क्या हो जाएगा फिर से? आई। आई। डिड की जगह पे क्या आएगा? वाज या वर। आई के साथ क्या आता है? वाज। आई वाज।
फिर नॉट की जगह पे नॉट, हेल्प की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा बाई, और फिर ही का क्या हो जाता भाई, आई वॉज नॉट हेल्प बाई हिम, आई वॉज नॉट हेल्प बाई हिम, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, क्लियर। You have, example है you have passed examination, you have passed examination, इसका क्या करना है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एग्जामिनेशन, इसको ले लो आगे। हैज की जगह पे क्या आता है, हैज बीन या हैव बीन। एग्जाम कितने होते हैं, एक, तो क्या आएगा हैज बीन। पास्ट थर्ड फॉर्म है पहले से ही, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है पास्ट। फिर क्या लाएंगे आप, बाई, यू का क्या हो जाता है, यू ही रहता है। एग्जामिनेशन हैज बीन पास्ड बाई यू, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया इसका। समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ रहा है धीरे धीरे कोशिश कर देना आप, इस वीडियो को एक बार फिर से देखें और पूरा पूरा समझ में आ रहेगा। आप जितना भी मैंने लिखवाया था यहाँ पे अब तक उतना सब कुछ कॉपी में हेड राइट करें, उसके बाद ही आपको ये ढंग से समझ में आएगा। अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल फ्यूचर के भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके भी नहीं करे हैं। इसे करने के बाद आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे और आपके पास 15 सेकंड का समय होगा, ठीक है, एक सेंटेंस को करने के लिए। आप उनको करने की कोशिश करें 15 सेकंड में, अगर आपसे नहीं होगा 15 सेकंड बाद मैं करवाऊंगा, ठीक है, क्लियर। चलिए पहला हम समझ इसका बिल सेल का, तो आई बिल ईट द फूड, आई विल ईट द फूड, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा जी, क्या चीज खाऊंगा मैं, क्या ऑब्जेक्ट है, द फूड, द क्या चीज, द फूड, क्या आएगा बिल की जगह पे, बिल बी या शेल बी, क्या आएगा बिल की जगह पे बिल आएगा, शेल की जगह पे शेल आएगा, ठीक है। द फूड बिल बी, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर क्या आएगा बाई, और फिर आई का क्या हो जाता है, मी, द फूड विल बी ईटन बाई मी, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा बिल हैव या शेल हैव का भी एग्जांपल लेते हैं हम एक। I will have written a letter, I will have written a letter, इसका पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे वही फिर से एक लेटर को आगे कर लो, ए लेटर, बिल हैव की जगह पे क्या आता है, बिल हैव बीन, रिटर्न की खुद से थर्ड फॉर्म में पहले से ही क्या लाएंगे, फिर क्या लाएंगे आप, बाई, देखिए अब देखें ये मेरा हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या ये, तो बाई ला के आई क्या होता है, मी, क्या हो गया, मी। हमने बहुत से एग्जांपल समझे लेकिन हमने डबल इंट्रोगेटिव नहीं समझा। एक दो एग्जांपल हम डबल इंट्रोगेटिव लेते हैं, उसके बाद हम आपको ले चलते हैं एग्जांपल्स की ओर।
ये आपके सामने एक डबल इंटरोगेटिव एग्जांपल है, व्हाई डू यू राइट ए लेटर। आपको कुछ नहीं करना, जो डबल इंटरोगेटिव शुरू में दिया है उसको जैसा का तैसा लिख दो। वाई है तो वाई, डूडल्स की जगह आपको पता है क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, इज, एम या आर। किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। कितने लेटर है, एक लेटर, क्या लिखा जाएगा, इज। फिर इसको आगे ले आओ, ये हो गया, ये हो गया। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन। फिर क्या आएगा, बाई। फिर यू का क्या रहेगा भाई, यू। समझ में आ रहा है डबल इंटरोगेटिव का। लेकिन एक केस अलग है, हु वाला। कौन सा, हु वाला केस अलग है, इसको मैं समझाऊंगा। उससे पहले तब तक मैं इसका नहीं दूंगा, इसको आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, हु वाला। ठीक है, तब तक आप इसको करें। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उनके लिए आप नोट करें। एक्टिव पैसिव पे पूरे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमारा नंबर है कि हम उनकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। आपको एक वाक्य दिया जाएगा और उसका टाइम होगा 15 सेकंड। आपको 15 सेकंड के अंदर उसे बनाना है। 15 सेकंड के बाद मैं बनाऊंगा, आप देखें कि आपका गलत बना या सही। ठीक है, पहला एग्जाम्पल आपके लिए डालता हूं एक्सरसाइज यहाँ पे। एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 1, एक्टिव वॉइस। डू यू लाइक दिस पिक्चर। डू यू लाइक दिस पिक्चर, आपका समय शुरू होता है अब। Your time is up. Now हमारा तब देखते हैं से डूडल्स की जगह पे क्या आता है, इज, एम या आर। किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। दिस पिक्चर, दिस पिक्चर। हम पिक्चर नहीं लेंगे, दिस पिक्चर पूरा लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें एक स्पेशल टारगेट किया गया एक पिक्चर के विषय में, कि ये पिक्चर है, जिस पिक्चर के विषय में। क्या तुम ये वाली फोटो लाइक करते हो, समझ लो। तो जिस पिक्चर की कितनी पिक्चर है, एक पिक्चर। तो क्या आएगा यहाँ पे, डूडल्स की जगह पे इज। फिर ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, ले आओ। लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक की थर्ड फॉर्म होती है लाइक्ड। फिर ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट लाइन से पहले क्या लाएंगे, बाई। और फिर यू का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, यू। इज दिस पिक्चर लाइक्ड बाई यू। समझ में आया, एक बार फिर समझ लो। डू की जगह मैंने लगाया, दिस पिक्चर को पूरा आगे ले आया मैं ऑब्जेक्ट को। उसके बाद लाइक की थर्ड फॉर्म लगा दी मैंने, बाई लगा दिया, और यू की जो ऑब्जेक्ट बना वो यू ही रहने दिया। ठीक है, दूसरा है मेरा एग्जांपल, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। इसका पैसिव वॉइस बनाएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। योर टाइम इज अप। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हम लोग। ठीक है, हैव की जगह पे क्या आता है, हैज या हैव बीन। हैज बीन या हैव बीन, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। योर वर्क, तुम्हारा काम। काम तुम कितना करते हो बार में, एक करते हो। तो क्या आएगा भाई, हैव का क्या हो जाएगा, हैज। फिर ऑब्जेक्ट ले आओ आगे, ले लिया हमने योर
वर्क, हैज योर वर्क। फिर इसमें बीन भी आता है, जो कि मैंने कहा था इंटरोगेटिव में ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के बाद फिर बीन लगता है। हैज योर वर्क बीन, ये पहले से ही थर्ड फॉर्म है, ठीक है, मेन रोल थर्ड फॉर्म पहले से ही है। फिर आप लाएंगे बाई, और यू का क्या रहेगा हमारा, यू। समझ में आएगा अभी? हैव की जगह मैंने हैज लगा दिया क्योंकि इसके हिसाब से है ना। फिर मैंने इसको लगा दिया, ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे मैं योर वर्क, उसके बाद बीन लगा दिया क्योंकि हैज हैव चेंज होता है, हैज बीन हैव बीन में। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, ठीक है। फिर कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म थी, पहले से मैंने लगा दी, फिर बाई लगाया, फिर यू का यू ही वहां रख दिया। समझ में आया? थर्ड है आपका Why do you hate me? Why do you hate me? बना साहब, your time start now. Your time is up now. इसका पैसे बच देखें आप। मैंने कहा था जो क्वेश्चन वर्ड आगे दिया है उसको आप जैसा रहता लिखते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड आपको आगे दिया है उसको आप जैसा रहता लिखते हैं। यहाँ वाई है, मैं वाई लिखूंगा जैसा जैसा। डू डज की जगह पे क्या आता है, इज एम या आर, किसके हिसाब से, मी। आई के साथ क्या आता है, आई के साथ क्या आता है, मी का क्या हो जाएगा आई, और आई का क्या होता है मी, तो आई के साथ क्या आता है एम। फिर मी को आगे करोगे क्या बना दोगे, मी का आई, वाई एम आई। हेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेटेड, वाई एम आई हेटेड। फिर आप लाएंगे बाई, उसके बाद यू का क्या रहेगा, यू, वाई एम आई हेटेड बाई यू। इससे अधिक एग्जाम्पल और एक्टिव पैसिव की डिटेल में वीडियो विद रूल्स स्ट्रक्चर्स के हम जल्द ही लाएंगे, अगली वीडियो वही होगी।